तो साथियों, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने 31 सवाल से लेकर 57 सवाल तक कराए थे। आज हम 58 सवाल से शुरू कर रहे हैं और 90 सवाल तक चलेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 58, गिरोह अवस्था कहा जाता है। गिरोह अवस्था, सवाल नंबर 58, गिरोह अवस्था किसको कहा जाता है? देखते हैं इसका आंसर। शैशवावस्था को कहा जाता है, क्या बाल्यावस्था को कहा जाता है, क्या वयस्कावस्था को कहा जाता है, क्या किशोरावस्था को कहा जाता है? सवाल नंबर 58 का सही आंसर बनना है बाल्यावस्था। गिरोह अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 59, संवेगात्मक विकास की सबसे संवेदनशील एवं जटिल अवस्था है। संवेगात्मक विकास की सबसे संवेदनशील एवं जटिल अवस्था है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन 4 वयस्कावस्था। सवाल नंबर 59, ऑप्शन नंबर इसका सही बनना है 3, किशोरावस्था। संवेगात्मक विकास की सबसे संवेदनशील एवं जटिल अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 60 देखते हैं। सवाल नंबर 60 पे आइएगा। स्वायत्तता किस अवस्था का गुण है? सवाल नंबर 60, स्वायत्तता किस अवस्था का गुण है? इसका सही आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था का गुण है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 61 पे आते हैं। विकास के मुख्य आयाम कौन से हैं? सवाल नंबर 61 का सही आंसर बन रहा है विकास के मुख्य आयाम, ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। यह विकास के मुख्य आयाम होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 62 पर देखिएगा। कौन सा विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है? ऑप्शन ए बौद्धिक विकास, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी शारीरिक विकास और ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास। 62 का सही आंसर बन रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बन रहा है इसका शारीरिक विकास। चलिए आगे देखते हैं साथियों। सवाल नंबर 63, बालक का विकास सबसे तीव्र गति से होता है। सबसे तीव्र गति में बालक का विकास कब होता है? इसका सही आंसर बन रहा है, इसका सही आंसर बन रहा है 63 का ऑप्शन ए, शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बालक का विकास सबसे तीव्र गति से होता है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 64 पे आइएगा। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। इसका सही आंसर बनना है ऑप्शन नंबर ए, सन्निहित हैं। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 65, NCF 2005 आधारित है, किस पर आधारित है? 65 का देखते हैं। इसका सही आंसर बनना है ऑप्शन नंबर बी, रचनावाद पर। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 66 नंबर, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद से दांडी तक एक प्रसिद्ध यात्रा की। दांडी नामक स्थान कहाँ स्थित है? 66 का सही आंसर बन रहा है गुजरात। यह गुजरात में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के मुख्य प्रकरणों में से नहीं है? सवाल नंबर 67 का सही आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर 4, जानवर। जानवर नहीं है। अब देखिएगा सवाल नंबर बन रहा है 68। देखिएगा 68 को, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की सबसे अच्छी तकनीक। इसका सही आंसर है कक्षीय ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। पर्यावरण पढ़ाने का सबसे
अच्छी तकनीक है जी। ऑप्शन नंबर ए बनना है इसका। चलो आगे देखते हैं। सवाल नंबर 69, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। देखिए इसका सही आंसर क्या बनना है 69 का। देखते हैं 69 का सही आंसर बनना है ऑप्शन नंबर 3, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने की और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 70, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने की सबसे बेहतर विधि कौन सी है? 70 नंबर का सही आंसर बन रहा है, सबसे बेहतर विधि है ऑप्शन नंबर 4, बीज बोने, अंकुरण के लिए विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। चलिए साथियों आगे देखते हैं। सवाल नंबर 71, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? 71 नंबर का सही आंसर बन रहा है, फूलों की घाटी आपकी यह स्थित है चमोली में। चमोली में फूलों की घाटी स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। 72 नंबर को देखिएगा, निम्नलिखित में से मधुबनी चित्रकला के बारे में कौन सा कथन गलत है? चलिए 72 को देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मधुबनी एक जिला है जिसके नाम पर इसका नाम मधुबना पेंटिंग पड़ा है। यह जिला यही गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मधुबनी यहाँ नहीं है, मधुबनी मुजफ्फरपुर में है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 73, स्कूल पहुँचने के साधनों में से निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? 73 का ऑप्शन नंबर 4 गलत है, बैलगाड़ी राजस्थान, यह गलत है। बांस और रस्सी के पुल असम, ट्रॉली लद्दाख, बल्लम केरल, ये सब सही है तीनों, यह गलत है बैलगाड़ी राजस्थान। चलिए आगे आते हैं। 74 नंबर को देखते हैं, कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, वे दो धातुओं कौन सी हैं? चलिए 74 को देखते हैं, वे दो धातुएं हैं आपकी तांबा और टिन। चलिए आगे आते हैं। 75 नंबर को देखिएगा, जो जानवर रात में जागते हैं वे चीज़ों को जिस रंग में देखते हैं वो बताइएगा। 75 का सही आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर 4, काला और सफ़ेद। रात में जागने वाले जानवर जो चीज़ों को देखते हैं वो काला और सफ़ेद रंग में देखते हैं। चलिए आगे आते हैं। 76 नंबर को देखिएगा, अबू धाबी के विषय में कौन सा कथन गलत है? सवाल नंबर 76 सही आंसर है, इसका सही आंसर बन रहा है, अबू धाबी की मुद्रा दीनार है, इसकी मुद्रा दीनार नहीं है, अबू धाबी की दिरहम है, दिरहम, अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, यह बात सही है। यहाँ की मातृभाषा अरबी है, यह भी बात सही है। यह रेगिस्तानी इलाके में, ये तीनों बातें सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 77 देखते हैं, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। 77 नंबर इसका सही आंसर बन रहा है, 77 का ऑप्शन नंबर 1, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। 78 नंबर देखते हैं, कक्षा 3 की एनसीईआरटी ईवीएस की पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? 3 की हम देखते हैं 78 को देखते हैं, 78 का सही आंसर 2, 78 का हम 2 देखते हैं, 78 का 2 है, 2 का सही आंसर 2, हमारे आसपास।
चलिए आसपास आगे देखते हैं। सवाल नंबर 79, सही कथन को चुनिएगा। सही कथन कौन सा है? 79 का सही आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर 4। 79 का सही आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर 4। ए और बी ये दो सही हैं। देखते हैं कैसे सही है दो। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ये बात तो सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ये दो सही है, ए और बी सही है इसका। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 80 को देखते हैं हम। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल, सवाल नंबर 80 को देखते हैं। इसका सही आंसर है बोलना और सुनना, बोलना और लिखना। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल बोलना और लिखना। सवाल नंबर 81 देखते हैं। भाषा के ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहण करने वाले कौशल। 81 को देखते हैं। इसका सही आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर 1, सुनना और पढ़ना। चलिए आगे आते हैं। 82 नंबर सवाल, इसको देखते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। 82 को देखते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसका सही आंसर साधन है। चलिए आगे देखते हैं। 83 को देखते हैं। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? 83 का सही आंसर एक बन रहा है बच्चों की क्षमताओं के स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। यह गृह कार्य के बारे में उचित है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम 84 नंबर को। 84 नंबर में यह है आपका कविता और कहानी के लाभों में से कौन सा गलत है? 84 को देखते हैं। इसका सही आंसर है 84 का ऑप्शन नंबर 4, बच्चे अनुशासित होते हैं। ये गलत है। इसका सही आंसर है बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ये सही है। बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। ये भी सही है। बच्चे आनंद व रुचि लेते हैं। ये भी सही है। यह गलत है और गलत पूछा है इसमें, तो इसलिए इसका आंसर यह हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। भाषा, इसका सही आंसर है 85 का एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चलिए आगे आते हैं। 86 को देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण है। 86 को देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पाठों की संख्या। चलिए आगे आइए। 87 नंबर पर प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। चलिए अब देखते हैं हम 88 नंबर, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। 88 का सही आंसर है 1, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 89 पे आइएगा। NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? 89 का सही आंसर बताइएगा। 89 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गणित में उच्चतर पढ़ाई को बढ़ाना। यह गलत है। यह बिल्कुल गलत है और गलत पूछा है। गलत का गलत हो गया। ठीक है। सवाल नंबर 90 पे आइएगा। बुद्धि है, बुद्धि क्या है? बुद्धि का सही आंसर है बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे आपसे। 31-57 से लेकर हमने 90 क्वेश्चन तक का आज अध्ययन किया है। अब इससे आगे का अध्ययन करेंगे। हमें 500 प्रश्न करने हैं। 500 प्रश्न कर हम एक सीटेट में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए साथियों, इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।